राधे फ्रेंड्स। वैसे तो कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन वैकुंठ चतुर्थी के दिन दीपदान करना सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त करने के बराबर होता है। तो वैकुंठ चतुर्थी के दिन मध्य रात्रि में यानी 12 बजे से और ब्रह्म मुहूर्त रात को 12 बजे से और 4 बजे तक दीपदान किए जाते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इस टाइम पर वैकुंठ धाम के द्वार बिल्कुल खुले होते हैं। तो आप वैकुंठ चतुर्थी के दिन दीपदान कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इस सभी संपूर्ण विधि आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा में एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्थी मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्थी को भगवान विष्णु के सीधे साधे भगवान शिव शंकर का भी पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु और शिव शंकर का पूजन वैकुंठ चतुर्थी के दिन सुबह शाम किसी भी समय आप कर सकते हैं। पूजा आप किसी भी समय कर लीजिएगा, लेकिन जो 14 दीपदान होते हैं वो आपको मध्य रात्रि में ही करना होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है। उनकी चढ़ी हुई तुलसी पत्र आज के दिन भोलेनाथ को अर्पित होती है और भोलेनाथ का बेलपत्र भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। ये बहुत ही शुभ दिन रात होती है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर करिएगा। रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच यानी 12 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक कभी भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। 14 दीपदान करने बहुत ही शुभ माना जाता है। ये दीपदान आप तिल के तेल का, सरसों के तेल का या देसी घी के तेल का भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में सरसों के तेल के दीपदान किए जाते हैं। तो आप चाहे तो सरसों के तेल का भी दीपदान कर लीजिएगा। आप चाहे तो देसी घी का कर लीजिए या तिल के तेल का भी आप दीपक बना सकते हैं। पूरे 14 दीपक हम बनाएंगे। रात को 14 दीपक बनाने के बाद फिर हमें दीपक कहाँ रखने हैं, कैसे दीपदान करना है, कहाँ कितने दीपक रखने हैं, वह मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखिए, पहला दीपक वो हम भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु के सामने जलाते हैं। इसके बाद दूसरा दीपक अपने घर के मंदिर में जलाते हैं अपने इष्ट देव के नाम से। जिसका भी आप पूजन करते हैं वहाँ पर हम अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाएंगे और दूसरा दीपक घर के मंदिर में जलाएंगे। तीसरा दीपक हमें गौशाला में जलाना चाहिए, लेकिन रात को मध्य रात्रि में गौशाला जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप अपने घर में ही गाय हो तो उसके पास जला दीजिए, नहीं तो आप कहीं भी आप इसको जला दीजिए गौशाला के नाम से। आपके पास मार्बल की या पीतल की जो भी गाय हो उसके सामने आप दीपक जला सकते हैं। तीसरा दीपक गौ माता के सामने जला दिया। चौथा दीपक आपको हम अपने घर के आंगन में जलाना चाहिए। अपने घर के आंगन में जलाकर बालकनी के पास रख दीजिए। जिसके पास आंगन नहीं हो, अगर वो बाहर रहते हैं तो अपने बालकनी में जला सकते हैं। घर में जो भी खाली जगह हो आप वहाँ भी दीपक जला दीजिए। तो चौथा दीपक आप हम घर के आंगन में जला सकते हैं। इसके बाद हम पांचवा दीपक हम तुलसी जी के सामने जलाते हैं। तो अब देखिए, तुलसी जी के सामने जो दीपक जलाया जाता है, तुलसी का दीपदान किया जाता है। लेकिन अगर तुलसी के आसपास शालिग्राम भगवान या तुलसी विराजमान हो तो आप अलग अलग दीपक जलाइएगा। तो यहाँ पर उसके बाद हम अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक दीपक जलाना चाहिए। हम दोनों तरफ एक एक दीपक जला देंगे। आप अपने मुख्य द्वार पर इसको चौखट के दोनों साइड आपको दीपक जलाना है। इसके साथ ही साथ जो भी जल स्रोत हो, जहाँ पे पानी का स्थान हो, या कि अगर आपके पास तालाब हो या कुआं हो, तो वहाँ पे आप इस दीपक को ज़रूर जलाइए। आप गंगा दीप के समान समझ सकते हैं। तो जहाँ पर हमें हैंडपंप हो या मोटर हो या आपने आरओ लगवाया हो, वहाँ पे भी आप इस दीपक को जलाकर गंगा के नाम से आप जला सकते हैं। इसके साथ ही खुले आसमान के नीचे आकाश दीप किया जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूर आप लोग करिएगा। अपने घर के छत पर, बालकनी में, जहाँ खुला आसमान दिखे वहाँ पे आपको आकाश दीप करना चाहिए। इसके साथ ही घर के दक्षिण दिशा की तरफ हमें थोड़े से फूल और तिल की चीज़ का आसन बिछाकर पितरों के नाम से दीपदान करना चाहिए, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे करने से पितर बहुत खुश होते हैं और पितर के नाम का जो दीपदान आप करते हैं
वो ज़रूर करिएगा। यह 12वां दीपक होता है। तो 13वां दीपक जो होता है वो माता अन्नपूर्णा के नाम से अपने किचन में, अपने रसोई घर में जलाइए। आप अपने गैस के चूल्हे के पास दीपदान कर सकते हैं। और आखिरी दीपदान जो 14वां दीपदान होता है वो हम अपने घर के पीछे की तरफ करें। वह हिस्सा हमें दीपदान करना चाहिए। तो इस तरह हमें 14 दीपदान बैकुंठ चतुर्थी के दिन में करना चाहिए। माना जाता है कि 14 दीपदान करने से सभी प्रकार के पापों का निवारण होता है और सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो यह दीप जलाया जाता है, उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होते हैं। उसके पूर्वजों को भी बैकुंठ धाम में प्रकाश मिलता है, बैकुंठ धाम उसको भी प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बैकुंठ चतुर्थी को आप भी यह 14 दीप दान जरूर करिए। फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्थी के दीपदान का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर की तीज त्यौहार कैसे करती हैं देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। फिर मिलते हैं इसी प्रकार वीडियो में। अब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।